एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। खास तौर पर पूर्वांचल की चुनावी हवा का रुख ये बाहुबली ही तय किया करते थे। धीरे धीरे इन हवाओं पर लगाम लगाने की जुगत शुरू हुई, लेकिन इस पर पूरी तरह अंकुश लगाना इतना आसान नहीं है। प्रदेश में आज भी इनका सिक्का चल रहा है। सरकार किसी की भी हो, समय समय पर इनका बाहुबल दिखता रहता है। देखिए ऐसे ही कुछ बाहुबलियों की लिस्ट। अमरमणि त्रिपाठी। यूपी की राजनीति में रुचि रखने वाला शायद ही ऐसा कोई होगा जो अमरमणि त्रिपाठी के नाम से परिचित ना हो। त्रिपाठी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दमदार नेताओं में शुमार हैं। अमरमणि कई बार विधायक चुने गए और राज्य के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। त्रिपाठी अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों की गाड़ी पर सवार हुए। 2003 में एक कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में अमरमणि को गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। त्रिपाठी पर इसके अलावा भी कई मुकदमे दर्ज हैं। त्रिपाठी की बहू की भी एक कथित एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते मामले अधर में ही रहे, किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए। अमरमणि के वर्चस्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जीत हार का फैसला वो जेल में रहकर ही कर लिया करता था। यहाँ तक कि जेल से ही उसने अपने बेटे अमरमणि के लिए वोट तक मांग लिए। ब्रजेश सिंह। वाराणसी में पिता की हत्या के बाद ब्रजेश ने बदला लेने के लिए इस दुनिया में एंट्री ली और पिता के हत्यारे हरि सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से ही ब्रजेश सिंह का खौफ लोगों के सर पर मंडराने लगा। उसके ऊपर कई हत्या और रंगदारी जैसे मामले दर्ज हैं। बाद में ब्रजेश सिंह ने राजनीति में एंट्री दी और एमएलसी भी बन गया। मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जो पूर्वांचल के बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। अंसारी का पूर्वी यूपी के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और मऊ में एक तरफा दबदबा रहा है। अंसारी मऊ विधानसभा से लगातार 4 बार सदस्य के रूप में निर्वाचित भी हुआ। अंसारी पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी है। साल 1988 में अंसारी पर पहली बार हत्या का आरोप लगा था। राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जाना पहचाना नाम है। चुनावी बिसाते बिछाने में माहिर राजा भैया को राजनीति विरासत में मिली। उनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए। राजा भैया पर डीएसपी जियाउल हक सहित कई हत्याओं का आरोप है। मायावती ने तो राजा भैया पर अपने कार्यकाल में पोटा कानून तक लगा दिया था। राजा भैया का पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राज्य सरकार की सीमाएं वहां जाकर समाप्त हो जाती हैं। अतीक अहमद। इलाहाबाद का रहने वाला अतीक अहमद फुलूप से सांसद रह चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक अतीक के खिलाफ 42 मामले हैं, जिसमें सबसे चर्चित मामला बसपा विधायक राजूपाल की हत्या का है। धनंजय सिंह। जौनपुर से सांसद रह चुका और रारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुका है धनंजय सिंह। 1990 में धनंजय पर एक टीचर की हत्या का आरोप था, जिस वक्त वो 10वीं क्लास में पढ़ता था। धनंजय सिंह पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। सुंदर भाटी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुंदर भाटी गैंग सामने आया। इस गैंग ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कई वारदातों को अंजाम दिया। सुंदर भाटी नोएडा के घंगोला इलाके का रहने वाला है। उस पर नरेश भाटी की हत्या का भी आरोप है। कहा जाता है कि सुंदर भाटी जेल से ही अपने गैंग को संचालित करता है। हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर का रहने वाला है। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी की तूती बोलती थी। हरिशंकर तिवारी सत्ता में बने रहने के लिए पाला बदलते रहने में विश्वास रखता है। हरिशंकर तिवारी कांग्रेस, फिर बीजेपी और उसके बाद एसपी से जा जुड़ा। बाद में इसका पूरा कुनबा बीएसपी के साथ हो लिया।